औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम केस के हवाले से। नूर मुक़द्दम का केस जो है वो दर हकीकत हमारे माशरे की जो रोशन ख्याली है उसके मुंह पर एक सनाटेदार थप्पड़ है। कहा जाता है जी वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे और अरसे से इकट्ठे रह रहे थे। दोनों के वालिदैन जो थे वो एक दूसरे को जानते थे, मिल चुके थे, दोनों को पता था कि उनका आपस में रिलेशनशिप है। हम इस बात में नहीं पड़ते कि उनका रिलेशनशिप था नहीं था, ये बातें एक अलग है। लेकिन आप ये देख लें कि पाकिस्तानी माशरे में जो भी मराद याफ्ता तबका है उसके आगे ना तो अखलाकियात कोई चीज़ है, ना ही वो कानून को जो है ना वो किसी तरीके से भी जो है ना वो अपने सामने जो है ना वो उसकी कोई अहमियत रखता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बहुतात, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बहुतात हो गई है, हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बन गई है और बड़ा ये खुशाइन बात थी कि लोगों को अपने घरों के करीब ही आला तालीम के मौके मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रोफेसर्स ने ही पेपर लेने होते हैं, उसी प्रोफेसर ने पढ़ाना होता है, 10 सवाल पढ़ाता है, 6 पेपर में दे देता है और अपनी मर्ज़ी से लोगों को नंबर लगा कर देता है। और इसमें देखने में यही है कि लड़कियों को वो जो है वो इम्तियाज़ी नंबरों से पास करता है या इवन उनको पेपर भी दे देते हैं। ये भी एक हमारे यहाँ करप्शन का ज़रिया बन रहा है कि लोग जो हैं जो वहाँ पे टीचिंग करते हैं वो फिर जिनसी इस्तेहसाल करते हैं लड़कियों का। इस हवाले से पेशावर के एक प्रोफेसर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस्लामियात के, उनका वाक़या भी जो है वो इकरारुल हसन जो है वो सामने लेकर आए थे सरेआम में। इसी तरह बखर में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के कैंपस में एक वाक़या हुआ और लड़की के साथ ज़्यादती का वो उस्ताद जो था उसमें मुलव्वस था। ये नूर मुक़द्दम जैसे वाक़यात और इस तरह के दूसरे वाक़यात इस बात की गमाज़ी करते हैं कि हमारे माशरे में जो है नफूस पजीरी के हामिल लोग जो हैं जिनका काम ही होना चाहिए था कि वो माशरे के अवामुन्नास की, नौजवानों की तरबियत करते, वो पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस वक्त इंतहाई जो है वो ज़वाल निदात का शिकार है। हमारे चैनल जो है वो ड्रामे जिस तरह के दिखा रहे हैं और जिस तरह का उन्होंने अपना वतीरा बना रखा है, इससे बात ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है कि हमारी सोसाइटी को इस वक्त अशद ज़रूरत है कि इसका जो है ना वो एक ओवर हालिंग की जाए। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने चंद दिन पहले पर्दे की अहमियत के हवाले से बात की थी, तो ये जो मोमबत्ती माफिया और लिबरल फाशिस्ट लोग हैं इन्होंने बड़ा उसमें वावेला किया था, जिसकी बाद में उन्होंने एक मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तरदीद भी की कि मेरा मतलब ये नहीं था। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करूँ कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इनकी प्रोसिक्यूशन का अमल सही नहीं हो पाता, लोगों को सज़ा नहीं मिल पाती। जब लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, प्रोसिक्यूशन का अमल ठीक नहीं होगा और जो मराद याफ्ता तबका है, जो ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ जो है अशराफिया के साथ है, वो फिर साफ बच निकलते हैं। ऐसे में मेरी गुजारिश है आला अदलिया से कि वो इस हवाले से प्रोसिक्यूशन के अमल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करवाए और इस तरह के मामलात को स्पीडी ट्रायल के ज़रिए जो है ना वो मुकम्मल करे, ताकि नूर मुक़द्दम जैसे वाक़यात जो है ये फिर ना हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।